धनी धनी वृंदावन पायो, लाख पुण्य करो तब वृंदावन आयो। श्री बिहारनी देव जी कहते हैं कि धन है ये शरीर जिसने वृंदावन को पाया है। मैं अनेकों अनेकों प्रकार के शहरों में भी गया हूँ, बाहर विदेश में भी गया हूँ, परंतु श्री बिहारी जी महाराज ने अपने ब्रज 84 कोस के अंदर अपने हृदय से लगाकर इस दास को, इस अधम को रख रखा है। तो यमुना महारानी के दर्शन करे बिना तो व्यक्ति को वृंदावन में आना ही नहीं चाहिए, ना वृंदावन से जाना चाहिए। तो हमें बड़ी लज्जा आती है, क्योंकि वृंदावन जैसी भूमि, तपोभूमि मेरे हिसाब से तो इस भारतवर्ष में कहीं नहीं है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की माटी की सुगंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे वो विदेश में रहने वाला हो या फिर अपने देश में। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। श्री हरदास कुंज बिहारी। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सखी चरण दास है। सखी चरण दास जी कहाँ के रहने वाले हैं और ब्रज में कैसे आ गए? जन्मस्थली इस शरीर की तो दिल्ली की है, बाकी चित्तवृत्ति से श्रीधाम वृंदावन से 3 साल पहले जुड़ चुके थे। तो कैसे मन किया कि आपको मुझे ब्रज में जाना चाहिए? देखो, हर व्यक्ति के अपने अपने भाव होते हैं। कोई जाता है कहीं घूमने के लिए, कोई जाता है कहीं घूमने के लिए। तो हम कुछ समय पहले अपनी मौसी जी के साथ श्रीधाम वृंदावन का हम आगमन किए थे, और यहाँ पावन स्थली के पावन वृक्ष के दर्शन करके जो हृदय में एक चेतना उत्पन्न हुई कि श्री विषभानु किशोरी का ये प्यारा सा जो हृदय स्वरूप में वृंदावन विराजमान है, उसमें रहने का एक समर्पण हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ किया है, जीवन में ऐश आराम सब पाई है, परंतु जो सुख, जो आनंद इस ब्रज की ब्रज में है ना, वो कहीं और नहीं है। कितनी पढ़ाई की आपने? कहाँ पर पढ़ाई करते थे? मैं 12th अभी पास हूँ। अभी मैं डिग्री यहाँ से मथुरा से ही करूँगा, म्यूज़िक से, संगीत से। मैं बाहर विदेश में भी गया, थाईलैंड, पर वहाँ पे भी क्या है, ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। और जहाँ कहते हैं कि बिहारी जी महाराज ने जहाँ आपकी रहने की और खाने की व्यवस्था कर रखी होती है, आपको एक ना एक दिन वहीं जाना है। तो इसलिए बिहारी जी महाराज ने मेरे को कहीं टिकने नहीं दिया। मैं अनेकों अनेकों प्रकार के शहरों में भी गया हूँ, बाहर विदेश में भी गया हूँ, परंतु श्री बिहारी जी महाराज ने अपने ब्रज 84 कोस के अंदर अपने हृदय से लगाकर इस दास को, इस अधम को रख रखा है। थाईलैंड में आप क्या करने के लिए गए थे? क्या करते थे वहाँ पर? भाव तो ये था कि पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब वहाँ पे एंजॉयमेंट किया, सब कुछ किया, परंतु जो सांसारिक सुख है, वो सांसारिक सुख एक नियमित समय तक रहता है, एक लिमिटेड रहता है, पर जो ये वृंदावन में रहने का सुख है, वो जन्मों जन्मांतर तक चलेगा। पढ़ाई भी की है ना आपने थाईलैंड में? क्या बता रहे थे? पढ़ाई की है, पर क्या है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि व्यवस्था नहीं बन पाई थी। क्या पढ़ाई करने गए थे? बस वही अपना क्या कहते हैं, कोर्स करने गया था कुछ, तो कोर्स का क्या है, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, तो हमें वापस आना पड़ा इस कारण से। थाईलैंड एक विदेश, ये ब्रजभूमि, क्या अंतर लगता है आपको? कैसे आपको यहाँ खींच लाई हो? धनी धनी वृंदावन पायो, लाख पुण्य करो तब वृंदावन आयो। श्री बिहारनी देव जी कहते हैं कि धन है ये शरीर जिसने वृंदावन को पाया है। धन्य है वो मानव जाति जिसने इस ब्रज की मात्र एक बार दर्शन करा है। तो इस वृंदावन में आने का कोई किसी की नहीं चलती है। इस वृंदावन में वही व्यक्ति रह सकता है और वही व्यक्ति आ सकता है जिनके ऊपर श्री किशोरी जी की कृपा हो। बिना किशोरी जी की कृपा से आप वृंदावन के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। आपके फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि आप तो इतनी अच्छी वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, वृंदावन में क्यों जा रहे हो सब कुछ त्याग कर? हमारे माता पिता हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हर एक कदम पे वो हमारे साथ खड़े हैं। हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारा कोई वाद विवाद नहीं है। हम रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं। और श्री बिहारी जी महाराज ने हमें इन 3 से 2 सालों के अंदर कभी ऐसा हमारे हृदय में भाव नहीं आने दिया कि हम कहीं पराए किसी के देश में रह रहे हैं या किसी के प्रदेश में रह रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज ने खाने की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी, और क्या चाहिए व्यक्ति को। यहाँ पे भजन करते हैं, सेवा करते हैं, आनंद लेते हैं। श्री बिहारी जी महाराज का तो नाम से ही जो आनंद प्रकट होता है, जो बिहारी जी महाराज के उस रस का प्रकट होना, आपके मुखारविंद से कोई हमें बोलता है तो भैया कुंज बिहारी श्री हरदास, वो जीवा भी बिल्कुल पवित्र हो जाती है। ये इस ब्रजभूमि की पहचान है। विदेश का कल्चर को अलग, ड्रेस सब कुछ अलग, यहाँ पर आप ये धोती कुर्ता में, गले में कंठी, मस्तक पर ये तिलक, तो क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है वहाँ का या यहाँ अच्छा लगता है?
देखो, दास की जन्मभूमि तो वैसे भारत ही है, पर क्या है, बाहर जो हमारी संस्कृति है वो बाहर इतनी है नहीं। बाहर हमारी संस्कृति मात्र कुछ क्षण रह गई है, जो यहाँ के लोग जाके बस गए हैं बस। बाहर की संस्कृति और भारत की संस्कृति में बहुत अंतर है। भारत की संस्कृति की बात की जाए, भारत की संस्कृति हमें वास्तविक ईश्वर से जुड़ना सिखाती है। भारत की संस्कृति हमें साधारणता से साधना करना सिखाती है। बाहर की संस्कृति अपनी जगह सही है, परंतु अगर जो भारतीय व्यक्ति अपनी संस्कृति को भूलकर किसी और की संस्कृति को अपनाता है तो सबसे बड़ी अपनी जीवन की भूल कर रहा है। आप लाख कहीं भी देश विदेश चले जाओ, जो इस भारत, जो इस रज में आपको आनंद मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। आपकी उम्र के लड़के कुछ अलग तरीके से जॉब करना चाहते हैं, कुछ अलग रहना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरीके से हैं, तो क्या कहेंगे जो आपकी उम्र के बच्चे हैं? सरकार, मैं तो बस यही जानता हूँ कि जिस पे हर किसी पे कृपा होना असंभव है। कृपा उसी व्यक्ति पे होती है जो योग्य हो, जो संपूर्ण हो। हम संपूर्ण भी नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हम अपने आप को ज़ीरो मानते हैं, क्योंकि ज़ीरो मानना ही सबसे बड़ी पहचान है एक भक्त की। कि इतना विद्वान होने के बाद भी वो अपने आप को ज़ीरो मानना है तो समझ लो कि वो बिल्कुल सच्चा भक्त और शरणागति है। देखो, हमारी उम्र के कई लोग क्लब भी जाते हैं, कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम भी खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, सब करते हैं। हम भी उस जीवन से, हम भी उस किशोर अवस्था से निकले हैं, परंतु कृपा जो होती है वो बिहारी जी हर किसी पे नहीं करते हैं। 135 करोड़ की आबादी भारतवर्ष की, भारतवर्ष में अनेकों प्रकार का हिंदू है, कोई साईं बाबा को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछ रहा है, पर बिहारी जी महाराज उन्हीं पे कृपा करते हैं जो बिहारी जी से पहले संबंध रखता हो। आपके जीवन में कोई चमत्कार इन 3 सालों में जो आप आए यहाँ पर? जीवन में देखो, बिहारी जी महाराज के तो चमत्कारों की तो बात आप करिए मत। और हम तो वैसी परंपरा से हरिदासी हैं, तो हरिदासियों के तो लाडले हमारे बाके बिहारी हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी भजन के माध्यम से श्री बाके बिहारी जी को प्रकट किया है, तो ये चमत्कार ही है। चमत्कार ठाकुर वो उसी वक्त से हैं जब स्वामी जी उनको गीत गा गा कर रिझाया करते थे। और हमारे जीवन में चमत्कार तो अनेकों प्रकार के हुए हैं। अब मैं आपको कैसे जाया करूं, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं होता था कभी कभार। अब आश्रम में रहते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या करते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से आए हैं, घर वालों ने नहीं भेजा है, ठीक है। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करते थे कि कोई दिक्कत नहीं है। रहने की व्यवस्था भी उच्च कोटि की है और खाने की व्यवस्था भी उच्च कोटि की है। तो क्या शेड्यूल रहता है, दिनचर्या आपका क्या रहता है? शेड्यूल ये रहता है, सुबह उठते हैं, पहले हमारे छैल छगनिया बिहारी जी हैं जो तटीय स्थान की ठाकुर है, और उनकी सेवा होती है। और सेवा के बाद पूरी कुंज अमनिया होती है। अमनिया मतलब साफ़ सफाई होती है। उसके बाद फिर स्नान होता है। स्नान ध्यान के बाद फिर हम जाते हैं दूध लेने के लिए। ठाकुर जी को दूध का भोग लगता है बाल भोग में। उसके बाद फिर स्थान पे सेवा देते हैं, तटीय स्थान जो ब्रज, जो वास्तविक रज वृंदावन, दिव्य वृंदावन जो तटीय स्थान है, वहाँ जाके सेवा करते हैं। वहाँ पंगत होती है तो पंगत पवाते हैं। बाकी उसके बाद आकर अपनी कथा की तैयारी करते हैं, और उसके बाद फिर अपना दर्शन बिरला। यमुना स्नान भी जाते हैं? यमुना स्नान, देखो, यमुना महारानी के बिना कृपा नहीं हो सकती। यमुना महारानी उस रस की अनुभूति कराती है जो कृष्ण भगवान ने अपने समय पे प्रकट किया था। तो यमुना महारानी के दर्शन करे बिना तो व्यक्ति को वृंदावन में आना ही नहीं चाहिए, ना वृंदावन से जाना चाहिए। अब आपका उद्देश्य क्या है आगे का, मतलब क्या एम है? एम तो हमारा एक कथावाचक बनने का है। दास की इतनी हैसियत तो नहीं कि कुछ किसी को समझा सके, कुछ किसी को बदल सके, पर पूरा परिपूर्ण अपने गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए बस यही कहूँगा कि जीवन में भक्ति करने के अलावा सब कुछ कर लो, पर भक्ति जब ही हो सकती है जब आप भक्ति करने योग्य हो जाओ। राधे राधे, श्री हरदास। और एक आप कैमरे के पीछे कुछ सवाल मुझे जब बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, क्या आप कहना चाहते हैं जो भक्त बाहर से आते हैं? भैया, मेरा एक पेज भी है जो मेरी पर्सनल आईडी है, साहिल भाई के नाम से है, साहिल भाई दास के नाम से। तो उस पर मैंने सुविचार डाल रखा है कि किसी भी धाम, किसी भी तीर्थ में आने से पहले आपको मर्यादित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मर्यादा में रहेंगे तब तक आपका आनंद का बल और प्रबल हो जाएगा। जब तक आप मर्यादा में नहीं रहेंगे तो उस तीर्थ का
आपका जाना ही असफल होगा। आजकल हम देख रहे हैं ब्रज में अनेक अनेक प्रकार के बाहर के लोग दर्शनार्थी आके दर्शन करते हैं। कुछ उसमें से महिला होती हैं जो अभद्र वस्त्र अपने अंग पर पहनकर आती हैं, तो हमें बड़ी लज्जा आती है, क्योंकि वृंदावन जैसी भूमि, तपोभूमि मेरे हिसाब से तो इस भारतवर्ष में कहीं नहीं है। जो वृंदावन में अलौकिक भगवान लीलाएं रचाते हैं हर रूप में, वो कहीं नहीं है। तो ऐसी भूमि पे अगर आप अभद्र वस्त्र धारण कर आएंगे तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। और हम तो यही चाहते हैं, सभी से यही अनुग्रह करते हैं कि अगर आप धाम वृंदावन आए, आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं, तो कृपया करके अपनी मर्यादा में अपने संस्कृति को अपनाते हुए अपने तीर्थ को सफल बनाइए। बस। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो दिल्ली के रहने वाले हैं और विदेश में भी पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन विदेश में इनका मन नहीं लगा और वृंदावन अपने एक रिश्तेदार के साथ आए, लेकिन उसके बाद फिर जाने की इच्छा नहीं कही, फिर यहीं कहीं हो गए ब्रज में। आज ब्रज में वास कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, बांकी बिहारी जी की पूजा करते हैं और तटीय स्थान पर विराजते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम है जो अपने भक्त को ब्रज में बुला लेता है। राधे राधे।